विपक्षी एकता की घोषणा, लेकिन उत्तर प्रदेश लोकसभा का अंक गणितीय भाजपा के पक्ष में। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने एक साथ आकर पटना में विपक्षी एकता का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की लोकसभा के अंक गणित पर नजर डालें तो 2019 में विपक्ष का वोटिंग प्रतिशत 26.46% था, जबकि भाजपा अपना दल का प्रतिशत 61.18% रहा। इसका सीधा अर्थ यह है कि भाजपा कुल वोट विपक्ष से दूना है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आगामी लोकसभा और उत्तर प्रदेश की चुनावी गणितीय फार्मूले को लेकर। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। एक और जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए गत दिनों पटना में विपक्षी दलों की ओर से बैठक की गई, वहीं दूसरी ओर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें विपक्ष के लिए बेहद अहम है। इनमें से अधिक सीटें जीतने के कारण ही भाजपा दोबारा बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीटों का गणित विपक्ष के पक्ष में नहीं दिख रहा है। 2019 में समाजवादी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। उन्हें कुल 18.11% वोट मिले थे। कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और उसे 6.36% वोट मिले। राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी भी एसपी बीएसपी गठबंधन को मात्र 1.68% वोट मिले। पटना में विपक्षी बैठक से रालोद नेता जयंत चौधरी नदारद रहे। 2014 में भाजपा ने 80 में से 71 सीटें जीती थी। 2019 में 62 सीटें मिली। पटना में विपक्ष की बैठक के बाद मायावती ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उत्तर प्रदेश जीतने के लिए विपक्ष की क्या रणनीति है। विपक्ष की अगली बैठक कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में होगी। यह जगह उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है, जहां केवल 4 लोकसभा सीटें हैं। पटना में बैठक का आयोजन बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से किया गया था। उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड की ज़्यादा मौजूदगी नहीं है। पिछले चुनाव में उन्हें सिर्फ 0.01% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी से अलग हुए अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जरिए उम्मीदवार खड़ा किया था। उनकी पार्टी को 0.8% वोट मिले। फिरोजाबाद से सपा प्रत्याशी को शिवपाल यादव ने हरा दिया। पिछले साल शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया था। विपक्ष की बैठक में बहुजन समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया गया। बसपा ने इस बार अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। वर्ष 2019 में मायावती की बीएसपी को 19.42% वोट मिले थे। यदि बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट को हटा दिया जाए तो अन्य विपक्षी दलों के वोटों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 26.46% हो जाता है। वर्ष 2019 में भाजपा अपना दल सोनेलाल गठबंधन को 61.18% वोट मिले थे। विपक्ष के वोटों की कुल संख्या इससे आधी है। भाजपा में अकेले 49.97% वोट हासिल किए। अगर विपक्ष और बीएसपी के वोट मिला भी दिए जाए तो भी भाजपा उनसे आगे है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था। उनमें वोटों का योग 42.98% था। तीनों की तुलना में भाजपा को 42.8% वोट मिले। वर्ष 2018 में गोरखपुर, फूलपुर और कैराना सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे देखने के बाद
विपक्ष ने वर्ष 2019 में मोर्चा बनाने की कोशिश की थी। इससे भाजपा की कुछ सीटें कम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके उलट वर्ष 2019 में भाजपा का वोटिंग प्रतिशत और बढ़ा। इस समय भाजपा केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली विपक्ष योजनाओं के लाभार्थियों का समर्थन की भी कोशिश करेगी। जिन लोगों को मुफ्त घर, मुफ्त राशन, शौचालय, स्वास्थ्य कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए, उन्हें वितरित किया गया, उनका समर्थन पाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ लाभार्थी हैं जिन्हें केंद्र सरकार की योजना से फायदा हुआ है। इसमें मुस्लिम, जाट, दलित, यादव बड़ी संख्या में हैं। अब तक भाजपा को इस समुदाय का समर्थन नहीं मिला। हमारा अनुमान है कि इनमें से कम 1 करोड़ लाभार्थी वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा को वोट देंगे। साथ ही पसमानदा मुसलमान भी भाजपा के प्रति अपना समर्थन बढ़ा रहे हैं। उनके समुदाय की न केवल सरकार की योजनाओं से लाभ हुआ है, बल्कि विधान परिषद में भी उनके समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। भाजपा ने पहले अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया था। साथ ही भाजपा यादव को छोड़कर अन्य ओबीसी समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा का अंकगणित विपक्ष के पक्ष में नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हमीद गांधी ने कहा कि समाजवादी पार्टी उस पार्टी को हराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी जो संविधान, अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। अब यह दूसरे विपक्षी दल बसपा पर निर्भर है कि वह असंवैधानिक सत्ता को रोकने के लिए विपक्ष में शामिल हो या बाहर रहे। ऐसा लग रहा है कि पटना की बैठक एक नए विकल्प का निर्माण करेगी। विपक्षी एकता मतदाताओं के बीच विश्वास पैदा करने और वोटों को विभाजन को रोकने का काम कर सकती है। आने वाले दिनों में और भी विपक्षी बैठकें होंगी, जिसमें कुछ अन्य पार्टियों के शामिल होने की संभावना है। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।